हेलो स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्नावली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अध्याय के कुल 7 अंक भार में से 4 अंकों के कम से कम प्रश्न आपको प्रश्नावली 7.1 में से देखने को मिलेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी आप एक बार कर लें अगर आपने नहीं कर रखा है तो, क्योंकि आपको मैंने इस चैनल के ऊपर आपकी कक्षा 10वीं की गणित विषय की संपूर्ण तैयारी करवानी है। तो एक एक इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार मैं डाल रहा हूं और आपको प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और प्रत्येक प्रश्नावली का सोल्यूशन है वो इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब अपने बात करें अगर बोर्ड परीक्षा की, तो 4 अंकों के प्रश्नों की अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो इस प्रश्नावली को और इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो को जरूर देखना है अच्छे से, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं, का पहला प्रश्न करेंगे। प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहां 3 प्रश्न दिए हुए हैं और तीनों ही प्रश्नों में दो दो बिंदु हमें दे रखे हैं, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का उपयोग होता है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी। तो पहला पार्ट अगर हम इसका करें तो हमारे पास 2 बिंदु हैं, इनको हम नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि जो पहला बिंदु है उसे ए माने, तो ये ए के निर्देशांक हो जाएंगे 2,3 और दूसरा बिंदु हमें दिया हुआ है बी, मान लेते हैं इसे, जिसके निर्देशांक है 4,1। ये हमने इसके निर्देशांकों को मान लिया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र हमने काम में लेना है। तो दूरी सूत्र हम नोट करते हैं। दो बिंदु जिसके निर्देशांक ए x1, y1 और b x2, y2 के बीच की अगर दूरी ज्ञात करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम उपयोग करके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं जिनके हमें निर्देशांक ज्ञात हैं। तो यहाँ ए और बी दोनों के निर्देशांक ज्ञात हैं, तो फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है इन दोनों बिंदुओं के लिए। तो पहले हमने बिंदु नोट कर लिए ए और बी और इसके बाद फॉर्मूला इसके ऊपर लगा देना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। फॉर्मूला तो अच्छे से लिख लेते हैं लेकिन जब फॉर्मूले में वैल्यू रखते होते हैं तब कोई ना कोई गलती कर देते हैं। उसका सीधा सा आपको मैं सोल्यूशन बताता हूँ। आपको कभी भी फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूले की तरफ ना देखकर बस बिंदुओं की तरफ देखना है। हमारे पास 2 बिंदु हैं ए और बी जिनके बीच की हमने दूरी ज्ञात करनी है। तो बाद में जो बिंदु आ रहा है, जैसे बी बिंदु आ रहा है, ए बी अगर दूरी ज्ञात करनी है तो बी बिंदु हमने बाद में लिखा है। इसके निर्देशांक पहले देखिए क्या है। बी बिंदु के निर्देशांक है 4,1। ओके, तो इन बिंदुओं को हमने पहले लिखना है। यहां लिख दीजिए 4 पहले ब्रैकेट में और 1 लिख दीजिए दूसरे ब्रैकेट में। 4,1 हमने लिख दिया। अब ए बिंदु के निर्देशांक 2,3 है, इनको लिखना है। लेकिन जब ए बिंदु के निर्देशांक लिखोगे तो आपको चिन्ह बदल देना है। फॉर्मूले के अनुसार चिन्ह बदल जाता है। ये 2 और 3 दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। 2 भी माइनस का हो जाएगा जो यहां लिखा जाएगा और 3 को अगले ब्रैकेट में लिखेंगे, निशान बदल देंगे, -3 लिख देंगे। ओके, अब इसे आगे सोल्व करेंगे और हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 4 - 2। 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3, ये भी कितना होगा, -2, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब आगे सोल्व करो इसे तो क्या प्राप्त होगा हमें, ए बी बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4, 4 + 4 का अंडर रूट। 4 + 4 कितना होता है, 8, तो ये बन जाएगा √8। और √8 को सोल्व कर सकते हैं हम। √8 के गुणनखंड होते हैं, 8 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 आएगा, तो एक जोड़े में से एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बच जाएगा अंदर। 2 √2 मात्रक इसका आंसर आएगा। ओके, मैंने ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजीली, आसानी से, आराम से समझाया है और मैं ये मानता हूं कि आपको ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो समझ में ना आई हो। तो इसी तरह से इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं, -5,7 और -1,3। इनके बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी है तो इन दोनों बिंदुओं को हम मान लेते हैं। माना पहला बिंदु हम ए मान लेते हैं जिसके निर्देशांक है -5,7 और दूसरा बिंदु जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं हमें उसको बी मान लेते हैं, -1,3 है। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी सूत्र हमने इसमें अप्लाई करना होगा। दूरी सूत्र हमने यहां पर नोट कर लिया है तो अब इसमें वैल्यू रख देंगे ए और बी की निर्देशांकों की। सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसका ढांचा तैयार कर लिया, अब इसमें मान रखना है। तो पहले जैसे मैंने बताया था बी बिंदु के निर्देशांकों को देखिए, -1,3 है तो एज इट इज लिख दीजिए, पहले ब्रैकेट में -1 दूसरे ब्रैकेट में 3। दूसरे बिंदु ए को देखना है जिसके निर्देशांक -5,7 है,
माइनस का 5 तो हो जाएगा प्लस का 5, और प्लस का 7 है वो माइनस का 7 हो जाएगा। आगे इसे सोल्व करेंगे तो अंडर द रूट वैल्यू आ जाएगी -1 + 5 4 होता है, 4 का स्क्वायर, प्लस 3 - 7 माइनस का 4, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर लो इसे आगे, और ए बी बराबर आएगा 4 का स्क्वायर 16, और -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, तो 16 + 16 ए बी का मान आ गया √32। √32, और 32 की अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 का गुणा आएगा 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बार, उनमें से 2 बार बाहर आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा बाहर, और 1 2 बच जाएगा अंदर। 4 √2 मात्रक इसका फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब आगे इसका थर्ड पार्ट करते हैं, जिसमें हमें बिंदु a, b और -a, -b दिया हुआ है। इसको भी हम पहले मानेंगे। माना पहला बिंदु जिसे हम a मानते होते हैं, a, b, और दूसरा बिंदु जिसे हम b मानते होते हैं, जिसके निर्देशांक है -a, -b। ये दो बिंदु हैं। अब यहां पर दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे फिर से। दूरी सूत्र में अब हम मान रख देंगे यहां पर ab का मान। तो पहले हम बिंदु b के निर्देशांक नोट करेंगे, जो कि है माइनस का a और माइनस का b। तो -a पहले ब्रैकेट में, माइनस का b दूसरे ब्रैकेट में। फिर a बिंदु के निर्देशांक है a, b, निशान बदलेंगे तो ये माइनस का a और माइनस का b हो जाएगा, जिनको लगातार नोट कर दिया। अब ए बी का मान हमें प्राप्त होगा अंडर दी रूट -a और -a, माइनस का 2a, प्लस -b और -b, माइनस का 2b, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। आगे इसे सोल्व करना है हमें, तो थोड़ा सा आप यहां ध्यान दीजिएगा। -2a का होल स्क्वायर है और -2b का भी होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर वाली टर्म्स को कैसे सोल्व किया जाता है? 2 बार मल्टीप्लाई करो, -2a का गुणा -2a से करोगे। वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा, माइनस माइनस तो हो जाएगा कैंसिल। 2 का गुणा 2 से होगा 4, और a और a का स्क्वायर a², 4a² आएगा। ओके, तो यहां अंडर रूट में आएगा 4a²। सेम इसी तरह से 2b जो माइनस का, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी 4b² आएगा। 4a² + 4b² का होल रूट। अब आगे ab का मान, इन दोनों में से 4 आ रहा है कॉमन, तो बच जाएगा a² + b² ब्रैकेट में, और इस पूरे का हो रहा है रूट। अब इसे नेक्स्ट सोल्व करेंगे। 4 का वर्गमूल 2, और 2 के अंदर बच जाएगा अंडर रूट में a² + b²। ये इस क्वेश्चन की आंसर हो गया। ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमने पता कर ली। आई होप आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया है। तीनों ही पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और तीनों ही पार्ट दूरी सूत्र पर डिपेंड कर रहे थे, तो आपको दूरी सूत्र का उपयोग करना भी आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं 7.1 प्रश्नावली का। बिंदु दे रखे हैं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर आगे प्रश्न में लिखा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? इन दोनों के बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है। और आगे जो ये अनुच्छेद के बारे में बात हो रही है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद दिया हुआ है। उस प्रश्न के अंदर ए और बी शहर के निर्देशांक हमें पता है, उनके बीच की डिस्टेंस हमने पता करनी है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें इस प्रश्न का ये जो पहले वाला पार्ट है, केवल वो ही सोल्व करना है दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए। तो हल करते हैं। पहला बिंदु 0,0 है, जिसे हम मूल बिंदु मानते होते हैं। 0,0 क्या होता है? मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु को ओ से लिखा जाता है। ओ के निर्देशांक है 0,0, और दूसरा बिंदु 36,15, इसे अब हम ए मानेंगे, 36,15। ठीक है, ये दो बिंदु हैं, और इनके बीच की दूरी अब हम ज्ञात करेंगे। इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमने दूरी सूत्र लेना है काम में। दूरी सूत्र लिखने के बाद अब हमारे पास दो बिंदु हैं ओ और ए, तो हम यहां पर ए बी ना लिखकर अब ओ ए लिखेंगे। यहां पर ओ ए, ओ और ए बिंदु के बीच की दूरी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इसमें अब मान रखेंगे। ओ ए है तो पहले ए बिंदु के निर्देशांक 36,15 है, तो यहां पहले ब्रैकेट में 36 और दूसरे ब्रैकेट में 15 आ जाएगा। फिर ओ बिंदु के निर्देशांक 0,0 है, तो माइनस में आएगा 0 इधर भी और 0 इधर भी। सोल्व करेंगे इसे, तो ओ ए का मान आएगा अंडर दी रूट 36 - 0 36, 36 का होल स्क्वायर, प्लस 15 - 0 15, 15 का भी स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए इसे। ओ ए बराबर आएगा 36 का स्क्वायर होता है 1296, और प्लस में 15 का स्क्वायर होता है 225। इसका पूरे का होल रूट आ गया। अब ओ ए का मान इन दोनों का जोड़ होगा, 1296 और 225, जोड़ करने पे ये 1521 बनेगा इसका रूट। और 1521 का वर्गमूल आप याद कर लेना, 39 होता है 39 मात्रक।
तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 39 मात्रक। ओके, क्वेश्चन आप नोट कर लें। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा करेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 सरेखी है। तीन बिंदुओं की सरेखता की जांच करनी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने बताया था, दूरी सूत्र का उपयोग करके हम सरेखता की जांच कर सकते हैं। तीन बिंदु सरेखी कब होते हैं? जब तीनों बिंदुओं के आपस में दूरियां निकाल लो। जैसे ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी दूरी निकाल लीजिए, बी सी दूरी निकाल लीजिए और ए और सी के बीच की दूरी ए सी ज्ञात कर लीजिए। तीनों दूरियों में से जो बड़ी दूरी है उसका मान बाकी दोनों दूरियों के योग के बराबर आ जाए, तब तो वो बिंदु सरेखी होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। चेक करते हैं इस क्वेश्चन में दूरी सूत्र का उपयोग करके। पहले हम तीनों बिंदुओं को मानेंगे, तो लिखेंगे हल। माना पहला बिंदु ए जिसके निर्देशांक 1,5, फिर कोमा लगा के दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं जिसके निर्देशांक 2,3 है, और तीसरा बिंदु सी जिसके निर्देशांक -2, -11 है। हमने तीनों बिंदु मान लिए। अब दूरी सूत्र नोट करके दो दो दूरियां निकालेंगे, दो दो बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालेंगे। पहले हम ए और बी बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, तो यहां लिखेंगे ए बी बराबर √, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए और बी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ बी बिंदु के निर्देशांक क्या है? 2,3, तो उसे लिखेंगे 2 और यहाँ पर 3। फिर उसके बाद ए बिंदु के निर्देशांक 1,5 है, तो निशान बदल देंगे, -1 -5। दूरी ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से ए बी बराबर आएगा √, और 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर, प्लस 3 - 5 -2, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का मान आएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 का स्क्वायर 4, √ में आ गया 1 + 5। सोल्व करेंगे इसे आगे, तो ए बी का मान आएगा हमारे पास √5 मात्रक। ए बी की वैल्यू आ गई √5 मात्रक। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। अब इसी प्रकार हमें ए और बी के बीच की दूरी जैसे निकाली है ना, बिल्कुल वैसे ही बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बी और सी के बीच की दूरी बी सी ज्ञात करते हैं। तो पहले हमें सी बिंदु के निर्देशांक लिखने होंगे, -2 -11, -2 पहले ब्रैकेट में, -11 दूसरे ब्रैकेट में। फिर बी बिंदु के निर्देशांक 2,3 है, तो निशान बदल दीजिए इनके, -2 और -3 हो जाएगा। ये सोल्व करेंगे इसे आगे, तो ये बन जाएगा √, -2 और -2 -4, इसका होल स्क्वायर, प्लस -11 और -3, -11 है -3 है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 14, इसका भी होल स्क्वायर। इसके बाद बी और सी के बीच की दूरी BC, -4 का स्क्वायर होता है 16, और प्लस में -14 का स्क्वायर 196। तो BC का मान 16 और 196 होते हैं 212 का वर्गमूल, और 212 में 4 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, तो यहां से अगर इसके गुणनखंड करोगे तो 4 × 53 आएगा, 4 × 53, तो यानी 4 का मतलब 2 और √ में बच गया 53, 2 √3 मात्रक। 4 का वर्गमूल हो गया 2 और आगे √ में 53 बच गया। समीकरण नंबर 2। ए बी दूरी हमने निकाल ली, बी सी दूरी भी हमने निकाल ली, दोनों दूरियां अलग अलग आई है, लेकिन हमने तीसरी दूरी निकालने के बाद ही ये पता लगाना है कि तीनों बिंदु सरेखी है या नहीं है। तो तीसरी दूरी निकालने के लिए अब हम इसी प्रकार ए सी ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यहां पर इसी प्रकार ए सी के लिए फॉर्मूला, पहले सी बिंदु के निर्देशांक -2 -11, और ए बिंदु के निर्देशांक 1,5 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का ही 5 हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए इसे, ए सी बराबर आएगा √, -2 और -1 -3, इसका होल स्क्वायर, प्लस -11 और -5 -16, इसका भी होल स्क्वायर। अब आगे इसे सोल्व करेंगे, हमारे पास -3 है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 9, और 16 माइनस का, इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये 256 आएगा। तो 9 + 256, दोनों का जोड़ कर दिया 265, और √ में आएगा ये 65, 265। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये सबसे बड़ी वैल्यू है 265। इससे पहले 212 आया था रूट में, उससे पहले √5 आया था, तो ये समीकरण नंबर 3 मान लो। लेकिन अब आपको यहां से एक चीज पता लग रही होगी, तीनों दूरियां में से सबसे बड़ी जो दूरी है उसकी वैल्यू बाकी दोनों दूरियों के योग के बराबर नहीं है। तो यहां लिखो समीकरण 1, 2 व 3 से AB + BC बराबर नहीं आया AC के, AB + BC बराबर नहीं आया AC के, अतः दिए गए बिंदु
दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, रेखी नहीं है। ओके, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और पीडीएफ फाइल अगर आपको इसकी चाहिए तो आप या तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, या फिर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना। अब इसके बाद जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चौथा प्रश्न है ये, इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो हम जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने दो दो दूरियां ज्ञात करी थी, वैसे ही इनकी दूरियां ही ज्ञात करेंगे। दो दो बिंदुओं के बीच की दूरियां, उनमें से दो दूरियां एक जैसी आ जाए और तीसरी दूरी बराबर न आए तो वो है एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो पहले हम बिंदु मान लेंगे। माना पहला बिंदु ए जिसके निर्देशांक 5,-2 है, दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं जिसके निर्देशांक 6,4 है, और तीसरा बिंदु मान लेते हैं हम सी जिसके निर्देशांक 7,-2 है। हमने ये बिंदु मान लिए। अब दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए इनके बीच की दूरियां निकालनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। तो बच्चों सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी दूरी निकालेंगे अंडर दी रूट, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर। फॉर्मूला अप्लाई करते समय आपको पता ही है, पहले बी बिंदु के निर्देशांक लिखने होते हैं जो कि 6,4 है, 6 इधर 4 इधर। फिर ए बिंदु के निर्देशांक 5,-2 है, 5 तो हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 2 है वो हो जाएगा प्लस का, निशान बदल देने हैं। ठीक है, अब आगे इसे सोल्व करेंगे। ए बी बराबर आएगा 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर, और प्लस में 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर। ए बी का मान आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस में 6 का स्क्वायर 36, 1 + 36 का होल रूट। अब ए बी का मान यहां से हम ज्ञात करेंगे, अंडर रूट में आ जाएगा 37 मात्रक। ए बी दूरी हमने पता लगा ली। ए बी दूरी कितनी आई है? 37 मात्रक आई है रूट में, समीकरण 1 मान लो इसे। इसी प्रकार अब हम बी सी दूरी ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार बी सी दूरी, बी सी बराबर अंडर दी रूट, फॉर्मूला इस बी और सी बिंदु के लिए अप्लाई करेंगे हम दोबारा से। एक बार फॉर्मूला लिख दिया, अब बार बार नहीं लिखना। बी सी में सी बिंदु के निर्देशांक देखने पहले। सी बिंदु के निर्देशांक है 7,-2, तो यहां लिख दीजिए 7, यहां लिख दीजिए -2। फिर बी बिंदु के निर्देशांक 6,4 है, तो निशान बदलने होंगे यहाँ पर, माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, तो बी सी की वैल्यू आएगी यहां से अंडर दी रूट 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर, और प्लस में -2 -4, दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बी सी 1 का स्क्वायर 1 होता है, और -6 का स्क्वायर 36, 1 + 36 का होल रूट। बी सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 37 मात्रक, अंडर रूट 37 मात्रक। तो आप यहां तक समझ चुके होंगे कि दो दूरियां तो बराबर आ गई, ए बी और बी सी दोनों बराबर है। अब तीसरी भुजा बच गई त्रिभुज की ए सी, अगर वो बराबर आ जाती है, अंडर रूट 37 आ जाती है, तब तो ये तीनों भुजाएं समान यानी कि समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन अगर ये दो समान है और तीसरा मान बराबर ना आए, तो दो भुजाएं समान जिस त्रिभुज में होती है वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो तीसरी दूरी निकालेंगे ए और सी के बीच की। तो अगले पेज पे हम चलते हैं, जिस पर हमें लिखना होगा ए और सी के बीच की दूरी को। तो लिखेंगे इसी प्रकार ए सी बराबर अंडर दी रूट, पहले फार्मूला नोट कर लेते हैं, बाद में वैल्यू रखेंगे। फार्मूले का ढांचा लिखना है बस ओनली। सी बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं पहले, और उसके बाद ए बिंदु के निर्देशांक। दोबारा से देखते हैं सी और ए के निर्देशांक क्या थे। सी बिंदु के निर्देशांक है 7,-2, ये तो सेम आएगा, लेकिन ये 5,-2 है, ये -5,2 हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे 7,-2 सी बिंदु के निर्देशांक। फिर हमारे पास ए बिंदु के निर्देशांक 5,-2 है, तो 5 प्लस का था वो माइनस का हो गया, और माइनस का 2 है वो प्लस का 2 हो गया। तो इस तरह से ए सी वैल्यू आई हमारे पास 7 - 5 2, 2 का स्क्वायर, प्लस -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर एक अंडर रूट का निशान तो है ही। तो ए सी यहां से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और प्लस में 0 का स्क्वायर 0, 4 + 0 का होल रूट, 4 + 0 4, तो 4 का रूट, और ए सी का मान आ जाएगा 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, 2 मात्रक। तो यहां से आपको पता लग गया होगा कि दो दूरियां तो बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है, लेकिन तीसरी दूरी बराबर नहीं आई है। ये समीकरण नंबर 3 है। लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से ए बी दूरी बराबर आई है
BC दूरी, लेकिन तीसरा मान जो है वो A और C बराबर नहीं आया। नीचे लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ओके, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है, और हमने ये अप्लाई करके देख लिया। अब आगे है हमारे पास प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 4 तो हमने अभी कंप्लीट कर लिया। प्रश्न संख्या 5वां है आगे। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिख रहा होगा। ये ग्राफ क्या है? एक्चुअल में एक कक्षा है और 4 मित्र हैं A, B, C और D। ये इन जगहों पर बैठे हैं और चंपा और चमेली दोनों कक्षा में आती है, और ABCD यानी कि अगर इनको मिला दें आपस में तो ये एक वर्ग बना रहे हैं। ये कौन कहती है? चंपा कहती है। लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है। वो कह रही है कि नहीं, ये तो वर्ग तो हो नहीं सकता, ये कुछ और आकृति है। तो हमने जांच करनी है कि ये क्या है। तो वैसे आपको पता होगा कि वर्ग के अंदर क्या खासियत होती है। अगर आपने कॉन्सेप्ट आधारित वीडियो देखा, देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। हम क्या करेंगे, A और B के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी, C और D के बीच की दूरी और A और C के बीच की दूरी, ये 4 दूरियां हम पता लगाएंगे। ये 4 दूरियां अगर हम पता लगाएंगे तो उससे अगर ये 4 दूरियां बराबर आ जाएगी तो क्या वो वर्ग होगा? नहीं बच्चों, वो वर्ग नहीं हो सकता। एक ऐसी और भी चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वो है समचतुर्भुज। तो वर्ग भी हो सकता है, वो एक समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो फिर हमें क्या कैसे पता लगेगा कि कौन सा वर्ग होगा और कौन सा समचतुर्भुज होगा? तो उसके लिए हमें विकर्ण बनाने पड़ते हैं। ये वाला जो विकर्ण है AC और ये वाला विकर्ण है BD। अगर इन दोनों विकर्णों को हम देखें तो अगर ये बराबर हैं तब तो क्या होगा, ये एक वर्ग होगा। अगर बराबर नहीं है तो फिर हम उसे समचतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आई समझ में। हमें 6 दूरियां टोटल इसमें पता करनी पड़ेगी। A से लेके B तक की दूरी, B से C, C से D और A और D के बीच की दूरी। चारों दूरियों में अगर आपको चारों दूरियां बराबर मिलती है तो फिर आप विकर्ण ज्ञात करोगे। और पहले ही अगर चारों अलग अलग आ जाए तो फिर आप क्या कहोगे कि वो वर्ग तो नहीं है, चंपा गलत है, चमेली सही है। ठीक है, अब अपने देखते हैं दूरियां निकालकर। लेकिन दूरियां कब निकलती है? जब बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हो। तो क्या आपको यहां पर बिंदुओं के निर्देशांक दिख रहे हैं? यहां तो नहीं दिए हुए, तो निर्देशांक हमने यहां पर निकालने हैं। कैसे निकालोगे? बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक लिखेंगे यहां पर। मैं आपको बताता हूं कैसे निकालोगे। दिए गए चित्र से दिए गए चित्र से दिए गए चित्र से A बिंदु कितना आएगा? A बिंदु के लिए देखो आप, x का मान कितना है? 3। तो यहां लिख दीजिए A में x का मान तो 3 है और y का मान, y के सामने चले जाओ, 4 है, तो 3,4 आ गया। फिर इसके बाद B बिंदु के निर्देशांक, B बिंदु ये रहा, यहाँ x की तरफ नीचे आएंगे 6 और इधर है 7, 6,7। ये B बिंदु के निर्देशांक आ गए। C बिंदु के निर्देशांक, C बिंदु की तरफ देखो, ये रहा C बिंदु, यहाँ 9 है और इधर है 4, 9,4। और लास्ट बिंदु D बचा है, D बिंदु के निर्देशांक 6,1। ये हमारे पास कुल मिलाकर चारों बिंदु हमने इस डायग्राम से पता कर लिए। अब इन चारों बिंदुओं की हेल्प लेते हुए हम आगे चलेंगे, दूरियां ज्ञात करेंगे। दूरियां ज्ञात करके हम पता लगाएंगे कि क्या है इसमें, कौन से प्रकार का ये चतुर्भुज बन रहा है, वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा है। हमने केवल वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा, बस इतना चेक करना है, क्योंकि वर्ग की बात हो रही है। इसमें यह नहीं पूछा गया कि कौन सी आकृति बन रही है, केवल वर्ग को चेक करना है। तो अगले पेज पे चलते हैं, इसे सोल्व करेंगे आगे। तो यहां पर बिंदु है हमारे पास A, B, C और D। अब दूरी सूत्र अप्लाई करते हुए हमें दूरियां ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र हमने यहां नोट कर लिया। अब हम AB दूरी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले AB बराबर अंडर द रूट, फार्मूला हमने पहले नोट कर लिया है, अब इसमें वैल्यू रखेंगे। पहले B बिंदु के निर्देशांक 6 और 7 है, तो 6,7। फिर A बिंदु के निर्देशांक है 3,4, तो -3, -4। आगे सोल्व करेंगे इसे। AB का मान आएगा अंडर द रूट
3 माइनस 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा, 3, 3 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 रूट के अंदर आएगा। 9 प्लस 9 कितना होता है, 18। तो ए बी का मान आ गया अंडर रूट 18 मात्रक। ये किसकी वैल्यू आई है, ए बी की। ठीक है, इसे आप समीकरण 1 मान लो। अब इसी प्रकार बी सी दूरी ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार बी और सी के बीच की दूरी बी सी अंडर दी रूट, वैल्यू रखेंगे इसमें। पहले सी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे 9,4। फिर बी बिंदु के निर्देशांक 6,7 है तो माइनस का 6 माइनस का 7। तो बी सी का मान आएगा अंडर दी रूट 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटाएंगे माइनस 3 का स्क्वायर। तो बी सी का मान आ जाएगा अंडर दी रूट 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9 होता है। तो ये दूरी भी कितनी आई, 9 प्लस 9 यानी 18। तो अंडर रूट में 18 मात्रक, इसका मान भी आ गया। समीकरण नंबर 2। फिर लिखेंगे इसी प्रकार तीसरी दूरी, हमने ए बी दूरी ज्ञात कर ली, बी सी ज्ञात कर ली। अब हम तीसरी दूरी सी डी ज्ञात करेंगे। सी डी दूरी के लिए फार्मूले के अंदर हम पहले डी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे 6,1। फिर हम सी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे -9, -4। निशान बदल के लिख दिए। सी डी बराबर आ जाएगा अंडर दी रूट 6 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 3 होल स्क्वायर में 1 - 4 होता है माइनस का 3 का भी होल स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे इसे तो ये बन जाएगा 9 और ये भी 9, 9 प्लस 9 18। अगले पेज पे लिखते हैं सी डी बराबर अंडर रूट के अंदर 9 + 9 अर्थात सी डी बराबर भी कितना आ गया, अंडर रूट 18 मात्रक। समीकरण नंबर 3। अब तक हमने देखा कि ए बी बी सी और सी डी तीनों की वैल्यू सेम आई है। तो अब हम चौथी दूरी ए और डी के बीच की दूरी निकाल देते हैं, ए डी। देखते हैं कितनी आती है वो दूरी। तो इसमें हमें पहले डी बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, फिर ए बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं। पिछले पेज पे निर्देशांक है, वहां से हम नोट करते हैं। ए बिंदु और डी बिंदु के निर्देशांक, डी के तो है 6,1 और ए बिंदु के हैं 3,4। तो पहले डी बिंदु के निर्देशांक लिखने होंगे। तो यहां पर लिखेंगे 6,1 है तो 6 और 1 यहां लिख दिया। 3,4 है तो माइनस का 3 और माइनस का 4 इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये बन जाएगा ए डी बराबर अंडर दी रूट 6 में से 3 घटा दिए 3, 3 का स्क्वायर। 1 में से 4 माइनस किया -3 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसे, ए डी बराबर आएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये -3 है, इसका स्क्वायर भी 9। 9 + 9 यानी ये मान भी हमारा ए डी का मान आ गया अंडर रूट 18 मात्रक। अब तक चारों ही दूरियां बराबर आ गई। अब हम विकर्णों को भी चेक कर लेते हैं कि क्या विकर्ण बराबर आते हैं क्या। अगर विकर्ण बराबर है तब तो वर्ग है, अदरवाइज वर्ग नहीं होगा। तो विकर्ण हम ए सी निकालेंगे सबसे पहले। पहले हम विकर्ण ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सी बिंदु के निर्देशांक पहले लिखने होंगे। सी के निर्देशांक है 9,4 और ए के निर्देशांक है 3,4। तो नोट करते हैं इसमें 9,4 और 3,4। 9 यहाँ, 4 यहाँ। 3,4 है तो माइनस का 3 और माइनस का 4 लिखा जाएगा। सोल्व कर लो इसे। ए सी बराबर 9 - 3 6, 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसे और आगे तो ए सी बराबर आएगा 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, 36 + 0 जो कि आगे आ जाएगा। सोल्व करने पर हमारे पास ए सी बराबर अंडर रूट 36 और अंडर रूट 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ए सी बराबर आएगा 6 मात्रक। समीकरण नंबर 5। फिर हम इसी प्रकार अगला एक और विकर्ण है वो भी ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार विकर्ण बी डी, बी और डी के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला बी और डी के लिए लगाएंगे। डी बिंदु के निर्देशांक नोट करेंगे सबसे पहले और उसके बाद बी बिंदु के निर्देशांक। डी के निर्देशांक है 6,1 और बी के निर्देशांक है 6,7। तो मान रखते हैं यहाँ पर 6,1 और 6,7। पहले लिखेंगे 6,1 है तो 6 और 1, फिर लिखेंगे माइनस का 6 और माइनस का 7। बी डी बराबर आ जाएगा यहाँ से 6 - 6 0 और 1 - 7 माइनस के 6 इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। पूरे के ऊपर एक वर्गमूल का निशान। 0 का स्क्वायर 0 होता है और -6 का स्क्वायर 36 होता है। तो अगले पेज पे लिखते हैं इसे। बी डी बराबर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 और -6 का स्क्वायर 36, 0 + 36 का होल रूट।
जो कितना बन जाएगा, बी डी बराबर अंडर रूट में 36, और अंडर रूट 36 का मतलब क्या हुआ, 6। तो बी डी का मान कितना आया बच्चों, 6 मात्रक आ गया। समीकरण नंबर 6। अब आप देखो दोनों विकर्ण बराबर आए हैं और चारों भुजाएं बराबर आई है, तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 5 व 6 से भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं आपस में बराबर है जिनके मान अंडर रूट 18 मात्रक आए हैं, और विकर्ण ए सी बराबर आया है विकर्ण बी डी। दोनों विकर्ण बराबर हैं जिनके मान 6 मात्रक आए हैं। विकर्ण भी बराबर, भुजाएं भी बराबर, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है, तो ए बी सी डी एक वर्ग है। और वर्ग है तो कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है? ये बात किसने कही थी, ए बी सी डी एक वर्ग है, ये बात कही थी चंपा ने। तो लिखेंगे अतः चंपा, अतः चंपा सही कह रही है, चंपा सही कह रही है। कौन सही है इसमें से, चंपा सही कह रही है, ये बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5वां। आई होप आपको सारा सवाल समझ में आया है। चतुर्भुज का एक प्रकार होता है वर्ग, वर्ग को ज्ञात करना है, तो ये आपको चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर होने जरूरी हैं, जो इस क्वेश्चन के लिए हमने चेक करके भी देखा। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इस प्रश्न में हमें कुल 3 पार्ट दे रखे हैं इस प्रश्न के, और उसमें से प्रत्येक पार्ट में हमें 4-4 बिंदु दिए हुए हैं। अब 4 बिंदुओं से एक चतुर्भुज बन सकता है, तो चतुर्भुज कैसा बनेगा, तो इसके लिए भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 4 प्रकार के चतुर्भुज आपके निर्देशांक ज्यामिति में हम ज्ञात करते होते हैं। एक तो है वर्ग, एक है आयत, एक समचतुर्भुज और एक समांतर चतुर्भुज। चारों की अलग अलग मैंने प्रतिबंध लिखवाए हुए हैं कि कब समांतर चतुर्भुज बनेगा, कब आयत बनेगा, कब वर्ग बनेगा या कब समचतुर्भुज बनेगा। तो उसकी कंडीशंस आपको देखने नहीं है। आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो देख कर आए हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने वर्ग को ज्ञात किया था 5वें प्रश्न में, तो वर्ग के लिए हमने अलग अलग माप ज्ञात करे थे। वैसे ही हमें भुजाओं की माप तो ज्ञात करनी ही है और विकर्ण ज्ञात करने हैं। उनको देखने के बाद हमें पता चलता है कि चतुर्भुज कैसा होगा। तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इसका सोल्यूशन जो है उसमें हम पहला काम क्या करेंगे, इन चारों बिंदुओं को मान लेंगे। माना पहला बिंदु ए मान लेते हैं जिसके निर्देशांक -1, -2। दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं और उसके निर्देशांक 1, 0 है। तीसरा बिंदु सी मान लेते हैं, निर्देशांक इसके -1, 2। और अंतिम जो चौथा बिंदु है उसे हम डी मानकर उसके निर्देशांक जो दिए हुए हैं वो लिख देते हैं। डी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, -3, 0। तो यहाँ -3, 0 नोट करेंगे। बिंदु डी के निर्देशांक हो जाएंगे -3, 0 है। अब दूरी सूत्र लिखने के बाद इनके बीच की दूरियां ज्ञात करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का दूरी सूत्र हमने नोट कर लिया है। तो अब हम पहली भुजा ज्ञात करते हैं ए बी। ए और बी बिंदु के बीच की दूरी दूरी सूत्र की सहायता से फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप देखो ए बी दूरी अगर ज्ञात करनी है तो बी बिंदु के निर्देशांकों को लिखना होता है 1, 0। तो 1 यहाँ लिख दीजिए, 0 यहाँ लिख दीजिए। फिर ए बिंदु के निर्देशांक दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। -1 +1 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा। अब इसे आगे और हल करेंगे तो ए बी बराबर आएगा अंडर दी रूट 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0 और 2, 2, 2 का स्क्वायर। और ये आ जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर एक बार फिर से 4, दूसरे 2 का स्क्वायर। तो ए बी का मान आ जाएगा वर्गमूल में 4 + 4 8 मात्रक। ये हमारी पहली भुजा हमने ज्ञात कर ली। समीकरण 1 लिख लीजिए इसे। इसी प्रकार अब हम बी सी भुजा को ज्ञात करेंगे। तो बी और सी के बीच की दूरी यानी बी सी भुजा की माप, फार्मूला अप्लाई करेंगे बी और सी बिंदु के लिए। पहले सी बिंदु के निर्देशांक -1, 2, -1 और 2 यहाँ पर। फिर बी बिंदु के निर्देशांक 1, 0। तो -1, -0 आ जाएगा यहाँ पे। इसे आगे सोल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी बी सी बराबर -1 और -1 -2, इसका स्क्वायर प्लस 2 - 0 ये भी 2 हो जाएगा, और इसके ऊपर अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो पूरे का वर्गमूल है। अगले पेज पर इसको सोल्व करते हैं। बी सी का मान हमें प्राप्त होगा बी सी बराबर -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 अर्थात ये मान आ जाएगा हमारे पास बी सी बराबर अंडर रूट 8 मात्रक।
समीकरण नंबर 2। चलिए इसके बाद हम अगली दूरी ज्ञात करते हैं, तीसरी दूरी। इसी प्रकार हमने पहले ए बी दूरी ज्ञात करी, फिर बी सी ज्ञात करी, अब आएगी सी डी। सी डी की वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूले में मान रखते हुए सी और डी बिंदु के निर्देशांकों की सहायता से। पहले डी बिंदु के निर्देशांक नोट करने होते हैं, तो डी बिंदु के निर्देशांक देखते हैं। हमारे पास डी बिंदु है -3,0 और ये है -1,2। तो इनको लिखते हैं, -3,0 लिखेंगे पहले, -3 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, फिर है -1,2। तो माइनस का 1 तो हो जाएगा प्लस का 1, और 2 था जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से सी डी का मान आ जाएगा अंडर दी रूट -3 और प्लस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर, 0 - 2 ये भी -2 का स्क्वायर। तो सोल्व कर लेने के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, और -2 का स्क्वायर फिर से 4 आ जाएगा। 4 + 4, ये वाला मान भी हमारा कितना आया, सी डी का मान भी हमारा आ गया √8 मात्रक। अब 3 जब आप वैल्यू निकाल लो, उसके बाद में आप क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा रुक सकते हो। आप देख सकते हो तीनों मान एक जैसे आए हैं, तीनों मान एक जैसे आए हैं, इसका मतलब चौथा मान भी यही आएगा। और उसके बाद फिर विकर्णों से हमें पता चलेगा कि वो एक वर्ग है या समचतुर्भुज है। अगर तीनों अलग अलग मान आ जाते तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते कि ये एक चतुर्भुज निरूपित नहीं होगा, या इसमें चतुर्भुज के विशेष प्रकार का अस्तित्व नहीं है। हम कोई खास प्रकार नहीं बता सकते चतुर्भुज का। अब त्रिविम में 4 बिंदु है तो वो कोई ना कोई चतुर्भुज तो बनाएंगे चारों बिंदु आपस में मिलने पर, लेकिन एक विशेष चतुर्भुज उसमें नहीं बनेगा। अब सी डी दूरी हमने ज्ञात कर ली। अब हम इसकी आगे वाली जो भुजा है ए डी वो ज्ञात करते हैं, जिसमें हमें डी और ए बिंदु के निर्देशांक लेने हैं काम में। तो डी बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर भी काम में लिए थे, -3,0 है वो, तो -3,0 यहाँ पर लिख दिए। और अब ए बिंदु के निर्देशांक पिछले पेज से हम नोट करते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, -1, -2। तो -1 और -2 दोनों प्लस में चेंज हो जाएंगे। माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए +1, और यहाँ पर -2 है वो प्लस का 2 हो जाएगा। आगे हल करेंगे इसे, तो ए डी बराबर आएगा अंडर दी रूट -2 प्लस का 1 -2 का स्क्वायर, प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद आगे आएगा ए डी बराबर, सोल्व करेंगे इसे, नीचे सोल्व कर लेते हैं एक बार। हमारे पास अभी ए डी की वैल्यू आएगी -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4, और ये आगे हल होने के बाद में ए डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी √8 मात्रक। तो चारों ही मान हमारे बराबर आए हैं। तो ये कब आते हैं बराबर, अगर कोई वर्ग हो या कोई समचतुर्भुज हो, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो विकर्णों से हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अब इसके विकर्ण अगर बराबर आ जाते हैं तब तो क्या होगा, ये एक वर्ग होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो ये समचतुर्भुज होगा। तो विकर्ण ए सी हम पहले ज्ञात करते हैं दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए। हमारे पास ए और सी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हम इसको ज्ञात कर लेंगे। ए सी, तो सी बिंदु के निर्देशांक पहले लिखने हैं -1,2, और ये है -1,-2। नोट करते हैं यहाँ से -1,2 और -1,-2। तो पहले -1,2 एज इट इज आ गया, और ए बिंदु के निर्देशांक -1,-2 है, तो उनको प्लस में लिखना है, प्लस का 1 प्लस का 2। आगे इसे सोल्व करना है। ए सी बराबर आ जाएगा अंडर दी रूट -1 और +1 0, 0 का स्क्वायर, प्लस 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर। तो यह बन जाएगा ए सी बराबर 0 + 4, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, और उस पर इसके अंडर रूट तो है ही, ये बन जाएगा आगे अंडर रूट में 16, और 16 का वर्गमूल आपको पता ही है 4 होता है, तो ए सी का मान आ जाएगा 4 मात्रक। कितना आया, 4 मात्रक, और समीकरण नंबर इसे 5 दे दीजिए। अब अंतिम एक हमारी विकर्ण और रह गई है, उस विकर्ण को भी ज्ञात कर लेते हैं, विकर्ण ए डी, सॉरी बी डी। ए सी तो है विकर्ण, अब बी डी विकर्ण निकालना है, तो लिखेंगे विकर्ण बी डी। इसमें हमें 2 बिंदु चाहिए, एक बी और दूसरा डी। पहले हम डी बिंदु के निर्देशांक नोट करते हैं, फिर उसके बाद बी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। बिंदु बी के निर्देशांक तो है 1,0 और ये है -3,0 डी के निर्देशांक। तो यहां पहले लिखते हैं -3,0, फिर 1,0 था बी के निर्देशांक, तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 0। सोल्व करेंगे इसे आगे, तो हमें मिल जाएगा -3 और -1, माइनस का 4, -4 का स्क्वायर, प्लस 0 - 0 0, 0 का स्क्वायर। तो बी डी का मान आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 16 + 0 √16, और √16 की वैल्यू आपको पता है 4 होती है, तो बी डी का मान आ गया 4 मात्रक। समीकरण नंबर 6। इस तरह से हमने चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण ज्ञात कर लिए।
अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 व 6 से हमें भुजाएं पता चली, सारी भुजाएं। भुजा ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी या डी ए, और सारों के मान ही √8 आया है, √8 मात्रक। और विकर्ण ए सी बराबर आया है बी डी के, दोनों के ही मान आए हैं 4 मात्रक। लास्ट में लिख दीजिए अतः, ये किसकी शर्त है? वर्ग की शर्त है। लिख दो अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। निर्मित चतुर्भुज का प्रकार क्या होगा? एक वर्ग होगा। ठीक है, भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर, तो वह एक वर्ग की प्रॉपर्टी होती है, तो वर्ग की प्रॉपर्टी इसमें लग गई। आई होप आपको सवाल समझ में आया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जहां पर हमें 4 बिंदु फिर से दे रखे हैं, तो हम इन बिंदुओं को पहले तो मान लेंगे। माना ए बिंदु तो है -3,5, बिंदु बी है 3,1, बिंदु सी है 0,3, और अंतिम जो चौथा बिंदु है वो है बिंदु डी -1, -4। ये 4 बिंदु हमें दिए हुए हैं। ओके, अब हम दूरी सूत्र का इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके आगे इसे सोल्व करते हैं, भुजाओं की माप ज्ञात करते हैं। दूरी सूत्र में अब हम सबसे पहले ए बी दूरी ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ए और बी के बीच की डिस्टेंस यानी भुजा ए बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम दूरी सूत्र में ए और बी बिंदुओं के निर्देशांकों की सहायता लेंगे। सबसे पहले बी बिंदु के निर्देशांक नोट करें 3,1, फिर ए बिंदु के निर्देशांक चिन्ह बदल कर लिख दो। -3 है वो +3 हो जाएगा, +5 है वो -5 हो जाएगा। इसे आगे हल करो, ए बी बराबर आ जाएगा √3 + 3, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ गए 6 का स्क्वायर, और 1 - 5 ये हो जाएगा -4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करेंगे इसे आगे, तो ए बी का मान हमें प्राप्त होगा √6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 36 और 16 होते हैं 50, तो ये बन जाएगा ए बी बराबर √50। चाहो तो √50 को आगे सोल्व कर लो, अगर यहीं पर छोड़ना चाहते हो तो यहीं छोड़कर इसकी वैल्यू आगे, क्योंकि पूरा पूरा इसका वर्गमूल तो निकलना नहीं है, इसलिए यहीं छोड़ दो, इसको समीकरण 1 मान लो। इसी प्रकार अब हम अगली भुजा ज्ञात करेंगे। ए बी भुजा हमने ज्ञात कर ली है, तो अब हम बी सी भुजा ज्ञात कर देते हैं। बी सी भुजा के लिए फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे दूरी सूत्र वाला, और बी और सी बिंदुओं के निर्देशांकों की सहायता लेंगे। सी बिंदु के निर्देशांक पहले लिखने हैं 0 और यहाँ पर 3, फिर है बी बिंदु के निर्देशांक 3,1, तो यहाँ पर आएगा -3 -1, तो ये बन जाएगी ए बी बराबर √0 -3 -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास ए बी बराबर √3 का स्क्वायर होता है 9, -3 का स्क्वायर भी कितना होगा? 9 ही होगा, और आगे है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 और 4 13, तो ए बी की जगह यहाँ पर बी सी नोट करना था, गलती से मैंने ए बी लिख दिया। ये बन जाएगा बी सी, यहाँ पर भी बी सी, तो बी सी की वैल्यू बराबर आएगी √13 मात्रक। 9 और 4 का जोड़ कर दिया, समीकरण नंबर 2। फिर आगे इसी प्रकार तीसरी दूरी ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, दोनों अलग अलग आई है। तो अब तीसरी दूरी इनमें से इस मान के बराबर आनी चाहिए, तो देखते हैं तीसरी दूरी ए बी बी सी, और इसके बाद आएगी सी डी। सी डी की वैल्यू निकालने के लिए सी और डी बिंदुओं की हेल्प लेनी है, तो सी बिंदु और डी बिंदु के निर्देशांक देखते हैं। पहले डी बिंदु के निर्देशांक -1, -4, तो -1 यहाँ पर, -4 यहाँ पर। फिर उसके बाद सी बिंदु के निर्देशांक 0,3 है, तो 0 हो जाएगा माइनस का और 3 हो जाएगा माइनस का। इसे भी सोल्व कर लो। सबसे पहले अगले पेज पे कर लेते हैं इसे, -1 और 0, -1 और -4 और -3, ये भी -7 होगा। तो अगले पेज पर हम लिखेंगे सी डी बराबर, हमारे पास सी डी का मान आ जाएगा सी डी बराबर -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो इसे सोल्व कर लेना है आगे। सी डी बराबर आएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो -7 का स्क्वायर भी 49 ही हुआ, 49 और 1 50, तो सी डी का मान आ गया √50। हमारी भुजा ए बी का मान भी इतना ही आया था, इसका मतलब हमारे इस सवाल के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। अब अंतिम जो चौथी भुजा है वो भी ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार ए डी भुजा के लिए दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे। दूरी सूत्र में मान रखेंगे हम ए और डी बिंदुओं के निर्देशांकों की सहायता से। सबसे पहले डी बिंदु के निर्देशांक, फिर ए बिंदु के निर्देशांक, ऐसा लिखना होता है, आपको पता ही है।
तो हम इसमें देखते हैं पिछले पेज पर हमारे पास ए और डी बिंदुओं के क्या क्या निर्देशांक है। तो डी बिंदु के निर्देशांक पहले देखने हैं, ठीक है। तो डी बिंदु के निर्देशांक क्या है, डी के निर्देशांक है -1, -4 और ए के निर्देशांक है -3, -1, -4 और -3, यहां पर अप्लाई करेंगे -1, -4, फिर है -3, तो माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3 और 5 जो प्लस का था वो माइनस का 5 हो गया, ठीक है। तो यहां से एडी का मान क्या आया, एडी देखिए -1 और +3 है तो +2 इसका स्क्वायर, और ये दोनों ही मान माइनस के हैं तो माइनस के टोटल हो जाएंगे 9 और इसका भी होल स्क्वायर, और इसके ऊपर वर्गमूल का निशान तो लगा ही हुआ है। तो एडी का मान क्या आएगा, एडी बराबर आएगा 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर होता है 81, 4 + 81। अब आप एडी की वैल्यू देखिए, एडी की वैल्यू कितनी है, 4 और 81 का जोड़ करेंगे तो 85 आएगा वर्गमूल में। तो क्या ये मान हमारा चतुर्भुज का किसी प्रकार को बता रहा है क्या। देखो पहली भुजा हमारी √50 आई थी, ठीक है, दूसरी भुजा √13 आई थी, तीसरी भुजा √50 फिर से आ गई, चौथी भुजा √13 आनी थी आमने सामने वाली भुजाओं के हिसाब से, लेकिन यहां पर √50 आया है। क्या ये मान बराबर है, बराबर तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां पर चतुर्भुज का कोई विशेष प्रकार नहीं दिख रहा है। तो आगे इसके विकर्ण निकालने का सवाल ही नहीं है, हम यहां लिख देंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। क्या पता चला चारों समीकरणों से, यहां से हमें पता चला कि ए बी भुजा जो है वो तो आ रही है बराबर सी डी के, दोनों का मान आ रहा है √50, परंतु बी सी भुजा ए डी के बराबर नहीं आ रही है। बीच में बराबर को क्रॉस कर दीजिए, नॉट इक्वल टू लिख दीजिए। अतः चारों बिंदु किसी विशेष प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते हैं, किसी विशेष प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह से हम इसका जो लास्ट क्वेश्चन रह गया उसे भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में चारों बिंदु हमें दिए हुए हैं, इन बिंदुओं को हमने पहले मान लेना है। माना कि हमारे पास जो पहला बिंदु है ए, उसके निर्देशांक 4,5 है, बिंदु बी के निर्देशांक 7,6 है, बिंदु सी के निर्देशांक 4,3 है, और अंतिम चौथा बिंदु है बिंदु डी जिसके निर्देशांक 1,2 है। चारों बिंदुओं के निर्देशांक हमने मान लिए। इसके बाद दूरी सूत्र भी नोट कर लिया और अब हम पहली भुजा ए बी की वैल्यू निकालते हैं। कितनी आती है, दूरी सूत्र में मान रखते हुए हमारे पास ए और बी दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता है हमें। पहले बी बिंदु के निर्देशांक 7 और 6 यहाँ लिख दिए, फिर ए बिंदु के निर्देशांक चिन्ह बदलते हुए -4 और -5 हो जाएगा। तो ए बी का मान आ जाएगा यहाँ से √, 7 में से 4 माइनस होंगे 3, 3 का स्क्वायर, और प्लस में 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए बी बराबर √, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 1, 9 और 1 10। ए बी की वैल्यू आ जाएगी बराबर में √10 मात्रक, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब हम बाकी की भुजाओं को भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी निकालने के बाद बी सी भुजा ज्ञात करेंगे। बी सी भुजा के ऊपर दूरी सूत्र अप्लाई करते हैं। दूरी सूत्र बार बार अप्लाई हो रहा है तो आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। दूरी सूत्र में जो बिंदु होते हैं उनको कैसे रखा जाता है, मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया है। बी सी दूरी निकालनी है तो सी बिंदु के निर्देशांक पहले आएंगे 4,3, फिर बी बिंदु के निर्देशांक 7,6 है तो -7 -6। बी सी की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो -3, इसका स्क्वायर, प्लस 3 - 6 -3, इसका भी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में -3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 9। तो बी सी का मान आ गया √18 मात्रक, समीकरण नंबर 2। इसके बाद इसी प्रकार से हम बाकी दूरियां भी ज्ञात करेंगे। तो आगे हमारे पास तीसरी दूरी आएगी सी डी दूरी या सी डी भुजा की माप, उसको भी दूरी सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले सी बिंदु और डी बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं तो उनकी वैल्यू को लेते हुए लिखेंगे। डी बिंदु के निर्देशांक 1,2 है, उसे पहले लिखा जाएगा। फिर सी बिंदु के निर्देशांक 4,3 है तो -4 और -3 सोल्व करेंगे इसे। तो सी डी बराबर आ जाएगा 1 - 4 करेंगे तो -3, -3 का स्क्वायर, प्लस 2 - 1 करेंगे तो ये आएगा
2 माइनस 3 करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, ऊपर तो अंडर रूट है ही। अब इसके बाद आप देखो हमारे पास -3 का स्क्वायर है तो ये 9 हो जाएगा, और प्लस में -1 का स्क्वायर है ये 1 हो जाएगा, तो 9 + 1 ये 10 बन जाएगा, जो कि हमारी ए बी भुजा के बराबर आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम सी डी बराबर 9 + 1 का रूट, अर्थात सी डी बराबर आ गया 10 अंडर रूट में मात्रक, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 3 है, सॉरी है, ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब हमारी अंतिम भुजा रह गई, इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार ए डी या डी ए, इसमें आप फिर से फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो डी बिंदु के निर्देशांक और ए बिंदु के निर्देशांक आपको पता होने चाहिए, जो कि हमें पता है, तो इसमें हम रख देंगे मान। डी बिंदु के निर्देशांक तो है 1,2 और इधर ए बिंदु के निर्देशांक है 4,5। तो पहले डी बिंदु के निर्देशांक रखेंगे 1,2, यहाँ 1 और यहाँ 2, फिर 4,5 है तो माइनस का ही 4 हो जाएगा और माइनस का ही 5 हो जाएगा। ए डी का मान अगर हम यहाँ से ज्ञात करें तो हमारे पास 1 - 4 होता है -3, इसका स्क्वायर, प्लस 2 - 5 -3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए डी बराबर 9 + 9, और इसे आगे लिख देंगे हम ए डी बराबर √18 मात्रक, समीकरण नंबर 4। अब आप देखो अगर इस तरह से कोई चतुर्भुज है तो उसमें आपको ये वाली भुजा मिली है √10 मात्रक, इसके सामने वाली जैसे ये ए बी, फिर बी सी मिली है √18, और सी डी भुजा फिर से √10 आया है, और डी ए या ए डी का मान √18 आया है। तो आप इस डायग्राम से आप क्या बता सकते हो कि या तो ये एक आयत होगा या एक ये समांतर चतुर्भुज होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। अब हम विकर्णों के बेस के ऊपर बता सकते हैं, अगर विकर्ण बराबर आ जाएंगे तो ये एक आयत बन जाएगा, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब हम विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले विकर्ण AC, विकर्ण AC की वैल्यू निकालनी है तो दूरी सूत्र का ही उपयोग होगा। दूरी सूत्र की सहायता से विकर्ण की वैल्यू निकालते हैं। AC है तो C बिंदु और A बिंदु के निर्देशांक नोट करने हैं। C बिंदु के निर्देशांक क्या है, पिछले पेज पे देखते हैं। C बिंदु के निर्देशांक 4,3 और ये है 4,5। यहाँ से हम नोट करके आगे लिखेंगे 4,3, 4 और यहाँ पर 3, आगे है 4,5, प्लस के हैं तो वो माइनस के हो जाएंगे, 4 भी माइनस का, 5 भी माइनस का, तो AC का मान आ जाएगा √4 - 4 0, 0 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा AC बराबर 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से हमारे पास AC की वैल्यू क्या आई, AC आ गया हमारे पास √4, जिसे हम लिख सकते हैं AC बराबर 2 मात्रक, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, समीकरण नंबर 5। फिर हम इसी प्रकार से अगला विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार विकर्ण BD, AC के बाद विकर्ण होगा BD। BD का मान निकालना है तो BD की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूले में B और D की जो निर्देशांक है उनको लेना है। B और D के निर्देशांक देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। D बिंदु के निर्देशांक 1,2 है, B के है 7,6, तो 1,2 और 7,6 इनका उपयोग करना है। 1,2 7,6 है तो -7 -6, सोल्व कर लीजिए अब इसे। BD बराबर √1 - 7 हो गया -6, इसका होल स्क्वायर, 2 - 6 करेंगे तो -4 है, इसका भी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा BD बराबर -6 का स्क्वायर होता है 36 और -4 का स्क्वायर होता है 16, 36 और 16 52, तो BD का मान आ गया √52। BD बराबर आ गया √52 मात्रक, समीकरण नंबर 6। अब इन सारी समीकरणों से हमें क्या पता चला है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है। विकर्ण इसका 2 आया, इसका √52 आया है, दोनों बराबर तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो है हमारे पास विकर्ण बराबर न होने पर क्या होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो अगले पेज पे हम नोट करेंगे समीकरण 1 2 3 4 5 व 6 से, इन सभी समीकरणों से हमें लिखना होगा भुजा ए बी बराबर है सी डी के, और दोनों का मान कितना है √10 मात्रक। इसके अलावा भुजा बी सी बराबर है भुजा ए डी के, जिनका मान √18 मात्रक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर, तथा विकर्ण ए सी बराबर नहीं है विकर्ण बी डी के। ए सी और बी डी की अलग अलग वैल्यू आई है, नीचे लिख देंगे। अतः दिए गए चारों बिंदु एक
समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते आंसर। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु हमें ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर रहने वाला। तो यहां एक बिंदु हमने एक्स अक्ष पर लेना है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु ले लीजिए, उसके लिए एक्स का तो कोई भी मान हो सकता है, निर्देशांक दो होते हैं ना, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। तो एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसके लिए एक्स निर्देशांक तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात श्योर है कि वाई निर्देशांक उसका सदैव 0 होगा। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान 0 होता है, जबकि वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक का मान 0 होता है। तो यहां एक्स अक्ष पर बिंदु है, तो हम जिस बिंदु को मान के चलेंगे उस बिंदु के लिए एक्स अक्ष पर होने के कारण वाई निर्देशांक 0 होगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं प्रश्न की। सबसे पहले लिखेंगे, माना एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु, माना एक्स अक्ष पर अभिष्ट बिंदु P x, 0 है। एक्स निर्देशांक को हमने क्या मान लिया, एक्स ही मान लिया, जो कि एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु है, x, 0, जो कि बिंदुओं, बाकी दोनों बिंदुओं को हम a और b मान लेते हैं। बिंदुओं a जिसके निर्देशांक है 2,-5 और b जिसके निर्देशांक है -2,9 से समदूरस्थ है। इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। ओके, अर्थात हम लिख सकते हैं यहां पर हमारे पास, जैसे मान लो एक बिंदु ये है P बिंदु जिसके निर्देशांक x, 0 है। अब इससे समान दूरी पर दो बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु हमने इस जगह पर ले लिया, एक बिंदु तो ये है जिसके निर्देशांक क्या है, बिंदु A के निर्देशांक जो भी हैं क्या है हमारे पास 2,-5, और दूसरा बिंदु इस P बिंदु से समदूरस्थ है, कोई भी कहीं पर भी हो सकता है, इस जगह पर हम मान लेते हैं, और इस बिंदु को नाम दे दिया गया है B और इसके निर्देशांक है -2,9। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो P और A के बीच की जो दूरी है और P और B के बीच की दूरी है वो दोनों बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे, अर्थात PA बराबर PB, दोनों दूरियां बराबर है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A से P की दूरी AP बराबर B से P की दूरी BP, AP बराबर BP। समीकरण मान लेते हैं इसे 1। अब इसके बाद हम यहां पर दूरी सूत्र लगाएंगे, और दूरी सूत्र लगाने के बाद दोनों तरफ AP और BP की जो वैल्यू है वो रखते जाएंगे दूरी सूत्र में, और वहां से हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। ये हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का दूरी सूत्र नोट कर लिया। अब इस सूत्र को हम समीकरण 1 पर अप्लाई करेंगे। समीकरण 1 में AP बराबर BP है ना, तो एक बार हम यहां पर AP के लिए फॉर्मूला लिखेंगे और बराबर में दूसरी तरफ BP के लिए, दोनों तरफ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास बिंदुओं के निर्देशांक पता है हमें, तो उनकी वैल्यू को यहां पर रख के इसको सोल्व करना है हमने। सबसे पहले AP, तो P बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, x, 0, x यहां लिख दीजिए, 0 यहां लिख दीजिए। इसके बाद A बिंदु के निर्देशांक 2,-5 है, तो माइनस का 2 और प्लस का 5 हो जाएगा। दूसरी तरफ BP दूरी के लिए पहले P बिंदु के निर्देशांक x, 0, फिर B बिंदु के निर्देशांक -2,9 है, तो माइनस का 2 तो हो जाएगा, प्लस का 2, 9 हो जाएगा माइनस का। दोनों तरफ वर्गमूल के निशान है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये आएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 कितना होता है, 5, 0 + 5 5, तो 5 का होल स्क्वायर बराबर इधर x + 2 इसका होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 0 - 9 -9, इसका स्क्वायर खोलेंगे हम, x - 2 यानी a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है ना बीच में, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, a - b का होल स्क्वायर का। और यही फार्मूला अगर प्लस वाले के लिए लगाएं, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला भी हमें लगाना होगा, तो उसके लिए फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने अप्लाई करना है दोनों में। तो पहले हम इसके लिए माइनस वाला फार्मूला लिखेंगे, इस वाले फार्मूले के हिसाब से x - 2 का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर -2ab, तो 2ab है तो यहां से आप सोल्व करो,
2 गुणा a का मान x गुणा b का मान 2 और लास्ट में इसके साथ b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। दूसरी तरफ फार्मूला ये प्लस वाला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a का मान x है और b का मान 2 है और लास्ट में b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर कितना होगा 81 होगा। सोल्व करेंगे इसी आगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व किया माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस के 25। इस वाली वैल्यू को सोल्व करने के साथ साथ हम इधर ले आते हैं, हम एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4x प्लस के, लेकिन बराबर के दूसरी तरफ आएंगे तो माइनस के 4x, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस का, प्लस वाली वैल्यू इधर आकर माइनस की हो गई और आगे ये 81 है ये भी माइनस का हो गया, बराबर में 0। ओके, इसके बाद आप देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो दोनों हो गए कैंसिल और माइनस के 4x हैं, माइनस के ही 4x हैं, तो टोटल माइनस के 8x। अब इसके अलावा आप देखिए और क्या कुछ बचता है हमारे पास। इसके अलावा प्लस के कितने हैं 4 और 25 29 और माइनस के कितने हैं 4 और माइनस के 81। आप चाहो तो ये प्लस का 4 माइनस के 4 से कैंसिल भी कर सकते हो। 25 प्लस के हैं 81 माइनस के हैं, तो माइनस वाले बच जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे 56 बराबर में 0। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो पहले हमें -8x का मान निकालना है, ये माइनस का 56 इस तरफ आके प्लस का 56 हो गया और अगर यहाँ से देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी आएगी -56 जो है सॉरी प्लस का 56 है उसके बटा में आ जाएगा माइनस का 8। तो सोल्व करने पर हमारे पास आएगा x बराबर 56 में 8 का भाग देते हैं 7 आता है, मतलब -8 का भाग देंगे तो माइनस का 7 आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, x की वैल्यू हमें मिल गई, लास्ट में आप यहाँ पर लिख दोगे। अतः अभिष्ट बिंदु जो हमने माना था x, 0 माना था, अभिष्ट बिंदु जिसे हमने x, 0 माना था, अब हमें x की वैल्यू पता चल गई माइनस का 7, 0 है। ये हमें अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात हो गए। आई होप आपको सवाल समझ में आया है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें क्लासमेट्स के साथ तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8वां, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो हमें सोल्व करना है। बिंदु हमें दिया हुआ है P और Q, तो लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है, बिंदु P जिसके निर्देशांक 2, -3 है और Q जिसके निर्देशांक 10, y है के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक। कितनी है 10 मात्रक, अर्थात पी क्यू का मान कितना है 10 मात्रक। अब दूरी सूत्र हम अप्लाई करेंगे इस पी क्यू के लिए। पी बिंदु के निर्देशांक और क्यू बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, केवल y का मान हमें नहीं पता, तो बराबर में जब समीकरण बनेगी तो y का मान भी ज्ञात हो जाएगा। चलो हम इसमें फार्मूला लगाते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। तो बिंदु पी क्यू की जो वैल्यू 10 दे रखी है तो उसके लिए हम इस फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। बराबर में हमारे पास 10 दिया हुआ है, लेकिन हम इसे सोल्व करेंगे पी और क्यू निर्देशांकों के लिए, बिंदुओं के लिए। तो पहले हम क्यू बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे जो कि कितने हैं 10 और y, तो 10, y है तो 10 इधर आ गया, y इधर आ गया। और फिर पी बिंदु के निर्देशांक 2, -3 है, 2 प्लस का है तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 3 है वो प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, अब ये बन जाएगा हमारे पास। अब एक चीज और देखिए, ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट को अगर हटाना है तो दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 10 - 2 कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर और बराबर में क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर है वो इधर दूसरी साइड जाएगा, तो y + 3 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है और माइनस में 8 का स्क्वायर इधर आएगा तो 64। तो y + 3 का होल स्क्वायर कितना है, 100 में से 64 माइनस करेंगे तो आएगा 36। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, y + 3 का होल स्क्वायर बराबर 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, लेकिन इसके आगे हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। +- 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 36 का मतलब क्या होगा 6 का स्क्वायर, लेकिन क्योंकि हमें y के मान ज्ञात करने हैं, y का मान प्लस भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो हमें प्लस माइनस लगाने पड़ेंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर को हटा दीजिए, ये आ गया y + 3 बराबर +- 6। यहां से y का मान आ जाएगा, ये 3 इस तरफ आएगा, +- 6 माइनस का 3। अब यहां पर आप देखो y के आगे जो वैल्यू रखी हुई है उसमें एक बार प्लस का सिंबल ले लेंगे, एक बार माइनस का।
तो पहले मैं लिख रहा हूं प्लस का 6 माइनस का 3, कोमा लगाकर अब ये प्लस की बजाय हम माइनस का निशान ले लेते हैं, माइनस का 6 माइनस का 3। तो y के दो वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पर, एक बार प्लस का सिंबल लेने पर, दूसरी वैल्यू माइनस रखने पर, दो मान आएंगे हमारे पास। तो दोनों की वैल्यू हमने नोट करनी है। y की वैल्यू आएगी 6 माइनस 3 3, और माइनस 6 माइनस 3 होता है माइनस का 9। y के दो मान आ गए, और प्रश्न में यही पूछा गया था कि y का मान ज्ञात कीजिए। तो y के दो आंसर आएंगे, y का मान हम 3 रखेंगे तो भी आंसर आएगा, और y का मान -9 रखेंगे तब भी आंसर आएगा 10 मात्रक, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, यदि Q बिंदु जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 0,1 निर्देशांक का मान, बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। दोनों दूरियां ज्ञात करनी है, और हमें ये दिया हुआ है कि जो Q बिंदु है ना, ये P और R दोनों से समदूरस्थ है। तो हल करते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है वो लिखते हैं। दिया गया है बिंदु Q जिसके निर्देशांक 0,1 है। आगे लिख दो बिंदुओं P जिसके निर्देशांक 5, -3 है, और R x, 6 से समदूरस्थ है, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। अर्थात हमारे पास P बिंदु और QR बिंदु है, दोनों बिंदुओं की जो दूरी Q बिंदु से है वो बराबर है। Q बिंदु की P से दूरी PQ, और Q बिंदु की R से दूरी QR, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात PQ बराबर है QR। ठीक है, अब हम दूरी सूत्र को लिखेंगे, और उसके बाद दोनों तरफ दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए सॉल्व करेंगे इसे। और हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, ये ध्यान रखना। R के अंदर जो x निर्देशांक है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम दूरी सूत्र नोट करते हैं, और दूरी सूत्र के हिसाब से अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों तरफ इस वाली वैल्यू के अंदर। फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, बराबर का निशान आएगा, और दूसरी तरफ भी दूरी निकालेंगे। एक तरफ PQ दूरी और दूसरी तरफ QR दूरी। PQ दूरी के लिए हमने वैल्यू रखनी है P और Q की। तो Q बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 0,1, यहाँ लिख दीजिए 0 और यहाँ लिख दीजिए 1। और P बिंदु के निर्देशांक 5, -3 है, तो 5 माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 3 है वो प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, दूसरी तरफ QR की दूरी हमने फाइंड करनी है, Q और R के बीच। तो QR का मान पता करने के लिए पहले R बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे x, 6, और फिर लिखेंगे हम दूसरा निर्देशांक कौन सा लिखेंगे, Q बिंदु के निर्देशांक है माइनस का 0 और माइनस का 1। सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट से तो अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल। ओके, हमारे पास क्या बचा, 0 - 5 यानी 5 का स्क्वायर, और 1 + 3 4 का स्क्वायर, बराबर x - 0 x का स्क्वायर, और प्लस में 6 - 1 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, बराबर में x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस में 5 का स्क्वायर 25। सारे मान एक तरफ लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 25 और 16 41, 41 माइनस 25, तो यहाँ x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, और x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, √16, और उसके आगे प्लस माइनस लगेगा, अब अपने चाहते तो यहाँ से भी काट सकते थे डायरेक्ट, मैंने यहाँ कैलकुलेशन करी है ना, 25 को 25 से काट के भी कर सकते थे। x के दो मान आ जाएंगे यहाँ से, x बराबर एक तो आएगा +4 और एक आएगा -4, +-4। पहले पूछा गया था कि x का मान ज्ञात कीजिए, वो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें दूरियां निकालनी है QR और PR। QR दूरी और PR दूरी, तो QR दूरी वैसे आपको पता लग गया होगा कि इस वाली वैल्यू में रखना है, लेकिन हम एक बार +4 लेंगे, दूसरी बार -4 लेंगे, तो देखते हैं दूरियां क्या आती है। अब यहां पर हम क्वेश्चन के दो पार्ट कर लेते हैं। जब x बराबर 4 हो, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं जब x बराबर -4 हो। जब x बराबर -4 हो, तो पहले हम दूरी निकालते हैं। कौन कौन सी दूरियां निकालनी है, QR और PR। QR और PR दूरी, QR दूरी को देखो हमने सोल्व किया था, तो ये आया था x स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट था जो हमने हटा दिया था, तो हम लिखेंगे इसमें
क्यू आर दूरी है, क्यू आर बराबर अंडर दी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्यू आर का मान आएगा एक्स का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर प्लस 25, तो ये बन जाएगा क्यू आर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 16 और 25 41, अंडर रूट 41 मात्रक आ गया। डायरेक्ट मैंने मान रखा है, ये ध्यान रख लेना। आप चाहो तो दोबारा से नए सिरे से क्वेश्चन को कर सकते हो, जैसे दूरी सूत्र का फार्मूला दोबारा अप्लाई करके एक्स की जगह पर 4 रख के वैसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट करोगे तो क्या इसकी जो सोल्यूशन है वो ये यहाँ पर आपको दे रखी है। इसको जब सोल्व किया था ना, ये वाली वैल्यू आई थी फाइनल में पक्षांतरण करने से पहले, तो इसके ऊपर क्योंकि मैंने रूट से रूट काट दिया था तो रूट को हमने यहाँ से वापस लगा दिया कि क्यू आर को जब सोल्व करेंगे तो आखिर में ये आएगा, ये आगे जाके सोल्व नहीं हो पाएगा, इतना आके रुक जाना था क्वेश्चन ने। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 ये क्यू आर का मान है, तो हमने क्यू आर की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद जब x बराबर -4 है तो फिर से देखो क्यू आर का मान क्या आएगा। क्यू आर कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 25 का होल रूट, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा x का मान -4 रखेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 25 और इसका होल रूट, तो ये बन जाएगा क्यू आर बराबर -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, 16 और 25 41, 41 अंडर रूट में आ जाएगा मात्रक। तो क्यू आर के मान तो दोनों सेम आए हैं। अब हमें पी आर दूरी भी ज्ञात करनी है, पी आर। तो पी आर दूरी को ज्ञात करने के लिए अंडर दी रूट, क्योंकि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दूरी पहले हमने ज्ञात नहीं करी है, तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास पी बिंदु के निर्देशांक पता है और आर बिंदु के निर्देशांक अभी अभी हमने पता करे हैं, तो यहां पर लिखते हैं मान। सबसे पहले आर बिंदु के निर्देशांक x, 6 था ना, x की जगह 4 लिखेंगे और 6 लिख देंगे यहां पर। और पी बिंदु के निर्देशांक, पी बिंदु के निर्देशांक क्या है, 5, -3, तो 5, -3 है, तो यहां पर नोट करेंगे 5 माइनस का और माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3। सोल्व कर लेंगे इसे आगे, पी आर बराबर आ जाएगा 4 - 5 माइनस का 1, इसका स्क्वायर प्लस में 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, अंडर रूट में आएगा ये सारा मान, तो पी आर का मान आ जाएगा अंडर रूट 82 मात्रक। ठीक है, अभी आंसर नहीं लिखेंगे इसके आगे। अब दूसरी तरफ देखो, पी आर की वैल्यू अब दूसरी तरफ निकालेंगे। सेम फॉर्मूला होगा लेकिन उसके अंदर x की जगह पर -4 लिखना है, इस 4 की जगह पर अब -4 आएगा, बाकी सारा सेम, 6 + 3 सेम, और इसे सोल्व करेंगे। पी आर बराबर -4 और -5 माइनस के 9, -9 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 ये भी आ जाएगा 9, 9 का स्क्वायर, और सोल्व कर लेंगे इसे। पी आर बराबर 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 9 का स्क्वायर 81, तो बन जाएगा पी आर बराबर 81 और 81 162, 162 का अंडर रूट। पी आर अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 मात्रक। तो पी आर के तो 2 मान आ रहे हैं जबकि क्यू आर सेम आ रहा है, अतः लिखेंगे, अतः पी आर के मान तो है अंडर रूट 82 मात्रक या 9 अंडर रूट 2 मात्रक, और क्यू आर के मान आ रहे हैं अंडर रूट में 41 मात्रक। ठीक है, ये दोनों आंसर है, आप इस क्वेश्चन के लिए नोट कर दोगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 10वां, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो ये समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से कर पाओगे। देखो हमारे पास इस बिंदु को तो हम मान लेंगे P और इनको मानेंगे A और B, तो लिखेंगे माना बिंदु P, जिसके निर्देशांक x, y है, बिंदुओं A 3, 6 और B -3, 4 से समदूरस्थ है। इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, अर्थात A से P की डिस्टेंस बराबर है B से P की डिस्टेंस, P बिंदु की दोनों से डिस्टेंस बराबर है, दूरी बराबर है। अब हम दूरी सूत्र इसमें नोट कर देंगे। हमारे पास दूरी सूत्र होगा तो वो अपने यहां पर नोट कर देते हैं। ये दूरी सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का, इसको हम अप्लाई करेंगे एक बार AP के लिए, दूसरी बार BP के लिए। एक बार यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरी तरफ BP के लिए लिखेंगे, बीच में इक्वल का निशान है, ये ध्यान रखना। मान रखेंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले AP के लिए देखो, P बिंदु के निर्देशांक है x, y, तो यहां आ जाएगा x और यहां आ जाएगा y। फिर है A बिंदु के निर्देशांक 3, 6, तो -3 -6,
फिर इधर बीपी के लिए पहले पी बिंदु के निर्देशांक x, y और पी बिंदु के निर्देशांक है -3, 4, तो माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का जो 4 है जे, ठीक है। सॉल्व करेंगे दोनों तरफ, पहले तो वर्गमूल है तो वर्गमूल से तो वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a -b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पर भी a -b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पर a + b की होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा और यहाँ पर भी a -b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा ब्रैकेट खोलने के लिए। अगर फार्मूला आपको याद है तो आप इजीली कर पाओगे। a -b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इसमें हम मान रख लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे इस फार्मूले का हेल्प लेते हुए। सबसे पहले x -3 का होल स्क्वायर है तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 गुणा a का मान x है और गुणा में b का मान 3 है, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर आगे आएगा इस पर फार्मूला अप्लाई होगा y -6, तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा इसमें भी y का स्क्वायर माइनस 2 गुणा y गुणा 6 प्लस 6 का स्क्वायर। ये हमने इस वाली साइड को सोल्व कर लिया अभी तक। बराबर के दूसरी तरफ क्या है वो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सोल्व। यहाँ पर बराबर के दूसरी तरफ हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो है x +3 का होल स्क्वायर, तो नीचे वाला फार्मूला अप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा x गुणा 3, फिर आएगा प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर आगे प्लस y -4 यानी a -b होल स्क्वायर है तो ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले y स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुणा a गुणा b और लास्ट में b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को देखो क्या कुछ आता है और एक तरफ ले आना है, ये भी ध्यान रखना है। x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6x प्लस का 9 प्लस का y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y और प्लस का 36 बराबर का जो x स्क्वायर है वो इधर आके माइनस का x स्क्वायर हो गया, और प्लस का 3 दूनी 6x है ये इधर आके माइनस का 6x हो गया, और प्लस का 3 का स्क्वायर 9 होता है तो माइनस का हो जाएगा 9, और प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर, 4 दूनी 8y माइनस के हैं जो बराबर के दूसरी तरफ प्लस के 8y हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस के हैं लेकिन इधर आकर माइनस के 16 हो जाएंगे। अब देखो x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए, y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए, 9 प्लस का 9 माइनस का कैंसिल हो गए। जो कैंसिल होने थे वो हो गए, उसके बाद जो बच गए वो देखो क्या क्या बचा है, माइनस के 6x और माइनस के 6x, माइनस के 12x, और y वाले देखो माइनस के 12y और प्लस के 8y तो माइनस के 4y, और काउंटिंग वाले नंबर देखो 36 प्लस का 16 माइनस का, 36 में से 16 घटाते हैं तो कितना आता है 20 आ जाएगा और बराबर में 0। अब ये प्रत्येक संख्या में आप देखो माइनस के 12 है, माइनस का 4 है और प्लस का 20 है, सब में 4 का भाग जाता है तो 4 का भाग दे देंगे, लेकिन पहली संख्या जो x है उसके आगे माइनस भी तो लगा हुआ है ना, तो -4 का भाग देने से ये माइनस वाला निशान भी यहाँ से हट जाएगा, यहाँ लिख दो -4 से भाग देने पर, -4 से भाग देने पर क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 में 4 का भाग दिया 3x, -4y में -4 का भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 में 4 का भाग दिया 1 आ जाएगा 1y, और प्लस का जो 20 है उसमें -4 का भाग देंगे तो माइनस का 5 आएगा, और वो माइनस का 5 बराबर में चला जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 3x + y = 5। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि प्रश्न में यही था कि x और y में हमें संबंध स्थापित करना था, जो कि ये संबंध हमने स्थापित कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है अच्छे से। इसके साथ ही प्रश्नावली 7.1 के सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप इसकी राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।